भगवते वासुदेवाय नमः। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। एक ओर प्रचंड क्रोध है तो दूसरी ओर परम भक्त की रक्षा का आश्वासन, जिनका रूप आधा मनुष्य और आधा सिंह का है। ये हैं भगवान विष्णु के चौथे अवतार भगवान नरसिंह। हम सब ने बचपन से उनकी कथा सुनी है, जो अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये कथा केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि इसमें ज्ञान, विज्ञान, तर्क और ब्रह्मांड के गहरे नियम भी छिपे हैं। हिरण्यकश्यपु का लगभग अमरता का वरदान एक ऐसी पहेली थी जिसका कोई हल नहीं था। लेकिन भगवान नरसिंह का अवतार उस पहेली का एक ऐसा दिव्य समाधान था जो आज के विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। चलिए आज आस्था और विज्ञान की दृष्टि से इस अद्भुत लीला के रहस्यों को समझते हैं। कथा आरंभ होती है दैत्यराज हिरण्यकश्यपु से, जिसने कठोर तपस्या से सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और एक ऐसा वरदान मांगा जो उसे लगभग अमर बना दे। वरदान की शर्तें ध्यान से सुनिए। उसकी मृत्यु किसी मनुष्य या पशु के हाथ से न हो। उसकी मृत्यु न दिन में हो न रात में। वो न घर के अंदर मरे न बाहर। उसे कोई अस्त्र या शस्त्र न मार सके और उसकी मृत्यु न धरती पर हो न आकाश में। ये वरदान पाकर हिरण्यकश्यपु अहंकारी हो गया और स्वयं को ईश्वर समझने लगा। लेकिन उसका अपना पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त निकला। हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र को विष्णु भक्ति से रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया, पर हर बार प्रहलाद की रक्षा स्वयं भगवान विष्णु ने की। जब अत्याचार की सीमा पार हो गई तो क्रोधित हिरण्यकश्यपु ने एक खंभे की ओर इशारा करते हुए प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? क्या इस खंभे में भी है? और तभी उस खंभे को चीर कर प्रकट हुए भगवान नरसिंह। अब चलिए इस दिव्य लीला में छिपे ज्ञान और तर्क को समझते हैं, जो सनातन धर्म की बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। भगवान नरसिंह का अवतार उस सिस्टम का दिव्य समाधान था जो ये दर्शाता है कि ब्रह्मांडीय नियम कितने सटीक हैं। नरसिंह न तो मनुष्य थे न ही पशु, वे इन दोनों का दिव्य संगम थे। वे गोधूली बेला में प्रकट हुए, जो न दिन था न रात। उन्होंने हिरण्यकशिपु को घर की चौखट पर मारा, जो न घर के अंदर थी न बाहर। उन्होंने उसे अपनी जांघों पर रखकर मारा, जो न धरती थी न आकाश। और उन्होंने किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया, बल्कि अपने तेज नाखूनों से उसका वध किया। ये कोई लूप होल या सिस्टम की कमी नहीं, बल्कि ये दर्शाता है कि हर क्रिया के लिए एक दैवीय प्रतिक्रिया पहले से मौजूद है। ये सृष्टि की सर्वोच्च बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। भगवान नरसिंह का स्वरूप इसी का एक आध्यात्मिक प्रतिबिंब है। उनमें सिंह का प्रचंड बल और क्रोध तो था, लेकिन ये क्रोध विनाशकारी नहीं था। ये एक नियंत्रित और केंद्रित ऊर्जा थी, जिसका एक ही लक्ष्य था, अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना। उनका नर स्वरूप उस दिव्य चेतना और विवेक का प्रतीक है, जो उस प्रचंड शक्ति को सही दिशा दे रहा था। यह धर्म क्रोध का सबसे बड़ा उदाहरण है, जो अन्याय को समाप्त करने के लिए आवश्यक है। विज्ञान कहता है कि प्रकृति हमेशा संतुलन में रहना चाहती है। जब कोई शक्ति इस संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश करती है, तो प्रकृति उसे ठीक करने के लिए एक जवाबी शक्ति उत्पन्न करती है। हिरण्यकश्यपु वही शक्ति था जो अपने अहंकार से सृष्टि का संतुलन बिगाड़ रहा था। भगवान नरसिंह का अवतार वही कॉस्मिक करेक्शन यानी ब्रह्मांडीय सुधार थे। वे उस दैवीय शक्ति के रूप में प्रकट हुए, जिसने प्रकृति और धर्म के संतुलन को फिर से स्थापित किया। ये हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड एक जीवित और जागरूक इकाई है। तो नरसिंह अवतार की कथा हमें क्या सिखाती है? ये हमें सिखाती है कि आस्था और तर्क एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। विज्ञान जहां हमें कैसे का उत्तर देता है, वहीं धर्म हमें क्यों का बोध कराता है। ये कथा हमें कुछ सनातन सत्य सिखाती है। अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। हर कठिन समस्या का एक सरल
और सटीक समाधान मौजूद होता है। हमें बस अपना दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब भक्ति सच्ची हो तो भक्त की रक्षा के लिए स्वयं ईश्वर किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। इस कथा की सच्चाई पर प्रश्न उठाना व्यर्थ है, क्योंकि इसका संदेश सार्वभौमिक और शाश्वत है। तो नरसिंह अवतार की इस कथा को समझने के बाद अब आप इस दिव्य स्वरूप के बारे में क्या सोचते हैं? इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? आस्था और विज्ञान के इस अद्भुत संगम के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री नरसिंह।